भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश के बाढ़ प्रभावितों को मकान बनाकर देगी सरकार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित राज्यपालों के सम्मेलन को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत का सपना सबसे पहले मध्य प्रदेश में हो रहा है साकार। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 73,500 से अधिक हुई, जबकि 55,800 से ज़्यादा मरीज हुए स्वस्थ। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के कई हिस्सों में हाल ही में आई बाढ़ से अत्यधिक हानि हुई है। इसको देखते हुए सरकार प्रभावितों की हर संभव मदद करेगी। जिन लोगों के मकान टूट गए हैं उन्हें घर भी बनाकर दिया जाएगा। श्री चौहान ने कल भोपाल में अपने निवास पर बाढ़ प्रभावितों को सहायता के संबंध में अधिकारियों के साथ एक बैठक की। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिन व्यक्तियों के मकान बाढ़ से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं उन्हें 1 लाख रुपए की राशि, मनरेगा के अंतर्गत 20,000 रुपये और शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ से जिन पशुपालकों के शेड नष्ट हुए हैं उन्हें 70,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्राकृतिक आपदा वाले क्षेत्रों में मनरेगा के तहत 100 दिन के रोजगार के अलावा 50 दिन का अतिरिक्त रोजगार प्रदान करने के लिए भी जल्द ही केंद्र से अनुमति प्राप्त करने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। शिक्षा मंत्रालय द्वारा इस आयोजित सम्मेलन का विषय है उच्च शिक्षा में परिवर्तन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की भूमिका। नई शिक्षा नीति 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है, जिसकी घोषणा शिक्षा नीति 1986 के 34 वर्ष बाद की गई है। इसके माध्यम से स्कूल और उच्चतर शिक्षा स्तर पर बड़े सुधारों का लक्ष्य तय किया गया है। इस नीति का उद्देश्य देश को सक्रिय और समावेशी ज्ञान केंद्र बनाना है तथा एक ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू करना है जो भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने में प्रत्यक्ष योगदान कर सके। राज्यपाल सम्मेलन में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, विश्वविद्यालयों के कुलपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार अगरबत्ती उद्योग में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश भर में स्व सहायता समूहों और व्यक्तियों को अगरबत्ती बनाने वाली 400 स्वचालित मशीनें और पैर से चलाने वाली 500 मशीनें प्रदान करेगी। इससे लगभग 1,500 कारीगरों को बढ़ी हुई आमदनी के साथ रोजगार मिल सकेगा। सरकार हाथ से अगरबत्ती बनाने वालों और प्रवासी श्रमिकों को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस क्षेत्र में प्राथमिकता देगी। केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने कहा है कि सरकार प्रशिक्षण, कच्चे माल, विपणन और वित्तीय सहायता के माध्यम से कारीगरों को लगातार प्रोत्साहन दे रही है। प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर भाजपा ने कल भोपाल में राज्य स्तरीय बैठक की। इस बैठक में चुनावी रणनीति पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक को संबोधित करते हुए पार्टीजनों से कहा कि वे सरकार के कामकाज को जनता के बीच ले जाएं और उन्हें पार्टी की नीतियों से भी अवगत कराएं। श्री चौहान ने चुनावी तैयारियों में जुट जाने का आह्वान करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने सभी वर्गों की भलाई के लिए काम किए हैं और बड़े पैमाने पर लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। कोरोना संक्रमण और बाढ़ से उत्पन्न स्थिति की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार पीड़ितों की सहायता के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सहित अन्य नेताओं ने भी बैठक को संबोधित किया। इस बैठक में राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, सांसद और विधायक भी शामिल हुए। गौरतलब है कि राज्य में 27 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग हाल ही में यह स्पष्ट कर चुका है कि बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही देश में सभी उपचुनाव कराए जाएंगे और यह प्रक्रिया 29 नवंबर के पहले पूर्ण की जाना है। राज्य सरकार ने पार्वती, काली सिंध और चंबल नदी पर प्रस्तावित 5,500 करोड़ रुपए की माधवराव सिंधिया परियोजना के सर्वे के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कल भोपाल में आयोजित बैठक में ये जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि इस परियोजना से कृषि, सिंचाई, उद्योग और पेयजल के लिए पानी उपलब्ध होगा। श्री सिलावट ने कैन बेतवा परियोजना के लिए जल्द उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री के साथ दिल्ली में बैठक किए जाने की भी जानकारी दी। इस बैठक में अतिवर्षा के बाद प्रमुख बांधों और तालाबों की स्थिति की समीक्षा की गई और उनके आसपास समुचित सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना से ध्वस्त हुई अर्थव्यवस्था की चुनौतियों को अवसर में बदलकर आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो स्वप्न हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देखा है, उसे तेज गति से मध्य प्रदेश में साकार किया जा रहा है। कोरोना संकट के कारण शहरी क्षेत्रों में व्यापार व्यवसाय करने वालों की सबसे छोटी इकाई रेहड़ी, ठेला, फुटपाथ पर बैठकर करने वालों का काम धंधा एकदम चौपट हो गया है। यूं तो उन्हें कुछ आर्थिक सहायता दी जा सकती थी, पर वह कितने दिन चलती। प्रधानमंत्री श्री मोदी का संकल्प है उन्हें पैरों पर खड़ा कर आत्मनिर्भर बनाने का। ये आत्मनिर्भर बनेंगे तभी तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा। अल्प अवधि में ही मध्य प्रदेश में 1,40,000 शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के प्रकरण स्वीकृत कर दिए गए हैं तथा लगभग 1 लाख हितग्राहियों को बैंकों द्वारा ऋण वितरित किया जा चुका है। इस प्रकार मध्य प्रदेश इस योजना के क्रियान्वयन में देश में नंबर 1 है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी योजना में लाभान्वित मध्य प्रदेश के हितग्राहियों से 9 सितंबर को सीधे संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज निवास से इस संबंध में की जा रही तैयारियों की समीक्षा वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में की। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 73,500 से अधिक हो गई है, जबकि 55,800 से ज़्यादा मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर में कल 276 नए मरीज मिलने के साथ ही यहां संक्रमितों की कुल संख्या 14,591 हो गई। वहीं भोपाल में भी 197 नए मरीज मिले हैं, जिससे जिले में संक्रमितों का आंकड़ा 11,634 हो गया। इंदौर में जहां अब तक 10,129 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, वहीं भोपाल में स्वस्थ होने वालों लोगों की संख्या 9,661 है। इसके अलावा सागर में 33, रायसेन में 30, सीहोर में 10, पन्ना में 9, डिंडोरी में 3, जबकि ग्वालियर में 188 नए संक्रमित मिले हैं। पर इन जगहों पर बड़ी संख्या में लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी में आज सांसद बीडी शर्मा की अध्यक्षता में जिला विकास और निगरानी समिति की बैठक आयोजित की जाएगी। मंदसौर के मल्हारगढ़ में आज एक रोजगार शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 18 से 35 वर्ष की आयु के युवा अपना पंजीयन करा सकेंगे। शिवपुरी जिले के माधव राष्ट्रीय उद्यान में स्थित सागर झील में नौकायान फिर से शुरू कर दिया गया है। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। रायसेन जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे का काम तेजी से किया जा रहा है। जिला कलेक्टर ने सर्वे कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं और प्रधानमंत्री फसल बीमा कराने की आज अंतिम तिथि है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसानों से फसल बीमा कराने की अपील की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रदेश के बाढ़ प्रभावितों को मकान बनाकर देगी सरकार। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित राज्यपालों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत का सपना सबसे पहले मध्य प्रदेश में हो रहा है साकार। और प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 73,500 से अधिक हुई, जबकि 55,800 से ज़्यादा मरीज हुए स्वस्थ। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।